चलिए अब एलपीजी सिनारियो को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि भारत ने इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग करते हुए रिफाइनर्स को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। अब इसे कुछ फिगर्स के जरिए समझते हैं। पिछले साल वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलपीजी ने 33.15 मिलियन मेट्रिक टन्स कुकिंग गैस को कंज्यूम किया। ये एलपीजी असल में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। ये कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है? ऑफ कोर्स ये भारत है। और हमने कितना कंज्यूम किया है? ये 33.15 मिलियन मेट्रिक टन्स है और इसमें से एलपीजी की कंजम्पशन का लगभग 2/3 पार्ट भारत में होता है। मगर देखिए, इंपोर्ट 2/3 है, इसका मतलब है कि लगभग 66% इंपोर्ट ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस सप्लाई का 85 से 90% पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है। सो आई होप कि ये पूरा सिनारियो क्लियर है। टोटल कंजम्पशन 33.15 मिलियन मेट्रिक टन्स है। हम एलपीजी के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। हमारे कंजम्पशन का 2/3 पार्ट इंपोर्ट किया जाता है और इसका 85 से 90% पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है। जब मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रही हूँ तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही होना चाहिए। और सोचिए, अगर इसे अभी बंद कर दिया जाता है तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हम इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम में हैं। अब उस सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कितना रिजर्व बचा है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बात क्लियर है कि भारत के पास 50 दिनों के लिए इनफ ऑयल रिजर्व है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि हम और ज्यादा ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं और इन 50 में से उन्होंने एक स्प्लिट दिया है। हमारे पास 25 डेज के लिए क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिजर्व है। गवर्नमेंट सोर्सेज ने यही इन्फॉर्मेशन दी है। अब शायद इसी वजह से ही इसे इस न्यूज आर्टिकल में शामिल किया गया है। इसमें कहा है कि सभी ऑयल रिफाइनर्स को ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि उनके पास अवेलेबल प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग एलपीजी के प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो गवर्नमेंट भी समझती है कि ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल की बात नहीं है। एलपीजी भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी ना हो। तो देखिए, इसी वजह से हमारे रिफाइनर्स को भी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है और इस तरह वो ये इंश्योर करेंगे कि एलपीजी की कोई कमी ना हो।